टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हानिकारक हैं एनवायरनमेंट के लिए, और वो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, और उनको ट्रीट करने का कौन से मेथड्स हैं वो पढ़े थे कि कैसे आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन इन आईसी इंजन। आईसी इंजन के अंदर एमिशन रिड्यूस करने के लिए अपन ने बहुत सारी चीजें मॉडिफिकेशन की इंजन के अंदर, और बहुत सारे ऐसे ऐसे मेथड्स अपनाए जो कि उसको ठीक करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आज पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स कौन कौन से हैं। अल्टरनेटिव फ्यूल्स मतलब कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स मतलब कि जो आप फ्यूल्स की तरह यूज कर सकते हैं, जिनको जो अपने लिए पहले तो जो थे पेट्रोल और डीजल ही थे आपके लिए अल्टरनेट, अब आप दूसरे अल्टरनेट्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, आपका डिपेंड हो सकते हैं। जैसे कि आप जो है पेट्रोल की जगह पे सीएनजी और एलपीजी ऐसी गैसेस के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है अब फ्यूचर है, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इनको आप यूज करेंगे एज अवर फ्यूल मेथड। ठीक है, तो कैसे यूज किया जा सकता है, कौन कौन से हैं ये, सबसे पहले आप बात करते हैं कंप्रेस्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको आप यूज कर रहे हैं एज ए मीडियम, एज ए फ्यूल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। तो ये कैसे वर्क करता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले ये नेचुरल गैस के अंदर मीथेन और ऐसी गैसेस हैं जो कि बर्न होती हैं बहुत ज्यादा उसमें। ठीक है, उनका ऑक्टेन नंबर अच्छा है पेट्रोल से, तो इनको यूज किया जा सकता है। इनके अंदर एक किट लगती है गाड़ी के अंदर, उस किट को फिट करवा के अपन क्या करते हैं, सीएनजी के ऊपर करवा लेते हैं गाड़ी को, जिसके कारण वो बाद में सीएनजी के ऊपर चलती है। उसके साथ एक सिलेंडर रखना पड़ता है कंटिन्यू, और उसकी जो किट वगैरह सारे सिस्टम जो उसके अंदर आते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर अपन फिट करवाते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर बहुत सारे जो है गैसेस का ये मिक्सचर है। कौन कौन सी होती हैं वो गैसेस, सबसे पहले इसके अंदर क्या रहता है, मीथेन रहता है। मीथेन, मीथेन की वैल्यू कितनी होती है, 90% के लगभग होती है इसके अंदर मीथेन। ठीक है, अप्रोक्स हो सकती है या मिनिमम तो 90% होनी ही चाहिए मीथेन इसके अंदर। उसके बाद क्या है, इथेन कॉन्टेक्ट होता है। इथेन कंटेंट कितना रहता है इसके अंदर, 4% इथेन होती है। ठीक है, तो ये दो गैसेस जो है मेजर इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। उसके बाद और क्या क्या हो जाता है, प्रोपेन कंटेंट होता है 1.7, प्रोपेन कंटेंट होता है कितना, 1.7% प्रोपेन होती है इसके अंदर। और कार्बन के आगे, ठीक है, C4 एंड हायर, C4 और उससे ज्यादा वाले एटम्स कितने होते हैं इसके अंदर, ये रहते हैं, इसकी क्वांटिटी 0.7%। और C6 एंड हायर ये कितने रहते हैं, 0.2%, ये भी मिनिमम है। उसके बाद क्या रहता है इसके अंदर, हाइड्रोजन रहती है, C6 और C4 ये आगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये कितना रहता है, हाइड्रोजन का कंटेंट भी इसके अंदर रहता है 0.1%। ठीक है, 0.1% हाइड्रोजन रहती है, ये मैक्सिमम हो सकता है 0.1%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, और CO2 और NO2 भी रहते हैं इसके अंदर, ये कितने रहते हैं, N2। ठीक है, 0.2% ये भी गैसेज इसके अंदर रहती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 और ऑक्सीजन 0.5, ऑक्सीजन भी रहती है इसके अंदर 0.5%। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके अंदर गैसेस रहती हैं, इनसे मिलके ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनती है, जो कि जिसका ऑक्टेन वैल्यू बहुत अच्छी है पेट्रोल के मुकाबले में। ठीक है, पेट्रोल की 95 होती है ऑक्टेन वैल्यू, और इसकी अप्रोक्स रहती है 130। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सबसे पहले। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इसकी अच्छी चीजें हैं और कौन कौन सी इसकी खराब चीजें जो कि अपने को बेनिफिशियल नहीं है। तो सबसे पहले अच्छी चीजें क्या है इसके बारे में, इसका ऑक्टेन नंबर, इट हैज हाई ऑक्टेन नंबर दैट इज कितना है, 130, 130। लेकिन जो कि पेट्रोल के अंदर कितना है, पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन वैल्यू जो है वो कितनी रहती है, 113।
ठीक है, बहुत सॉरी 95 रहती है पेट्रोल की, और इसकी कितनी है 130, जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, तो 130 ऑक्टेन वैल्यू के साथ ये वर्क करती है और अच्छा वर्क करती है, और जो है इसको सेफली यूज किया जा सकता है क्योंकि ये कंप्रेशन रेशो भी इसकी हाई है। ठीक है, इट हैज हाई compression ratio, that is 12:1। अगर 12 यूनिट एयर है उसको 1 यूनिट के अंदर कंप्रेस किया जा सकता है, तब भी इसको यूज किया जा सकता है। पेट्रोल के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, वो पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कितनी रखी जाती है 10:1। ठीक है, इतना जो है उसकी कंप्रेशन रेशियो रखी जाती है पेट्रोल की, लेकिन इसकी कितनी रखी हुई है 12:1 तक आप इसको जो है कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, जो है फ्यूल इसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टीज हैं, थर्मल हाई थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, ये आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए पेट्रोल की जगह पे अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज क्या क्या आ गई, अब प्रॉपर्टीज अपन देखी हाई ऑक्टेन वैल्यू। तो एडवांटेजेस क्या क्या आ गई, सबसे पहले तो ये चीप है, इट इज चीप, बहुत ही सस्ती है पेट्रोल से। पेट्रोल के तो प्राइस अब बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, कई शहरों में तो 100 अबव हो चुके हैं, लेकिन सीएनजी जो है उस मामले में सस्ती पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद जो है लो एमिशन होता है, इससे बहुत ही कम जो है लो एग्जॉस्ट एमिशन, इसमें से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बहुत कम निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं इसमें और क्या चीजें हैं, ये बहुत ही इंजन फ्रेंडली है, इंजन के ऊपर ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं करता, इट इज इंजन फ्रेंडली, इंजन फ्रेंडली है ये। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, अब इंजन फ्रेंडली होने के साथ क्या है, सेफ इन ऑपरेशन, इट इज सेफ इन ऑपरेशन, सेफ इन ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर भी सेफ है क्योंकि आप हाई कंप्रेशन रेशियो ले सकते हैं, लेकिन जब आप कम कंप्रेशन रेशियो पे इसको यूज करेंगे तो ये सेफ है। ठीक है, ऑडोरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, और ये खतरनाक भी कम है क्योंकि ये जो है एयर जैसे ही उसके अंदर आएगी एयर के संपर्क में तो ये लाइट इन वेट होती है तो ऊपर चली जाएगी एयर से। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज क्लीन है, बहुत ही साफ है, इट इज क्लीन क्योंकि नेचुरल गैस है तो ये क्या है हार्मफुल भी कम है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए एडवांटेजेस हैं जो इसकी जो अपने को मिलती हैं। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहले तो ये क्या है कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा टिपिकल है इसका। डिसएडवांटेजेस, इसका ऑपरेशन बहुत टिपिकल है क्योंकि इसके अंदर आप क्या यूज करते हैं, इसके अंदर आपके पास जो है किट लगानी पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, तो उससे क्या है व्हीकल का वेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑटोमोबाइल इंजन है उसके अंदर जो इसका जो आप सिलेंडर वगैरह फिट करेंगे उसके कारण वेट ऑफ ऑटोमोबाइल increased due to सिलेंडर्स जो इसके अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के सिलेंडर हैं उनके वेट के कारण क्या है उसका वेट भी व्हीकल का वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। और क्या खराबी आती है इसके, रिफ्यूलिंग इज ए स्लो प्रोसेस, रिफ्यूलिंग इज ए स्लो प्रोसेस, काफी देर में सिलेंडर फिल होता है, स्लो प्रोसेस, कितना टाइम लग जाता है उसको वापस फिल करवाने में। ठीक है, तो ये भी इसकी कमी है। तीसरा और क्या हो सकता है इसके अंदर कि ये जो है लो इंजन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को क्योंकि इसके अंदर एयर है फिर से और पीछे से भी एयर आ रही है तो वो कंप्रेस्ड है पहले से। ठीक है, तो वहां पे अपना एरिया लार्ज एरिया को वो पहले से फिल कर लेगी जिसके कारण एयर को उतना स्पेस नहीं मिलेगा वहां पे, तो जो एयर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रिड्यूस्ड। ठीक है,
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब कि कितना वॉल्यूम जो है, कितना सिलेंडर का पिस्टन मूव हुआ और उसके अंदर कितनी एयर सक की गई, उसको रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद और कौन कौन से अल्टरनेट्स हैं अपने पास? सेकंड अल्टरनेटिव जो है वो कौन सा है? एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से पहले अपन क्या यूज कर रहे थे? एलपीजी यूज कर रहे थे, ठीक है। लिक्विड या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विड या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड बोल सकते हो आप इसको या लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल सकते हो, दोनों नाम हैं इसके। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये जो है अब पेट्रोलियम से बनती है, सीधा सीधा आपको पता चला, ठीक है। पेट्रोलियम के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनको आप क्या करके लिक्विफाई करके उसको क्या बना सकते हैं, आप गैस बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है। तो ये भी इसका ऑक्टेन नंबर भी पेट्रोल से हाई होता है और कंप्रेशन रेशो जो है वो भी 10:1 रहती है इसकी। तो ये भी जो है पेट्रोल से अच्छा जो है, इसका एमिशन कम होता है इसमें, तो पेट्रोल से सही है जी, ठीक है। ये सबसे पहले अपन इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं, एलपीजी की एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। अब अपन इसको एज ए अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ एलपीजी, तो एलपीजी है हाई एंटी नॉक, एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होती हैं एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक्स? कौन सी होती हैं? इसके अंदर नॉक वर्ड है, जब आप पेट्रोल को हाई कंप्रेशन रेशो के ऊपर कंप्रेस करते हैं तो वो स्पार्क से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। वो पहले ही थोड़ा बहुत बर्न हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज कुछ गैसेस के अंदर भी आती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। कहते ये एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये पहले ही नॉक नहीं होता, ठीक है। ये जब कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ये अपना प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये सारे टेम्परेचर्स के ऊपर एयर के साथ मिक्स हो जाता है। इट मेक मिक्सचर विद एयर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो ये एयर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी खासियत है। यहाँ पे अपन इसको यूज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि हर टेम्परेचर के ऊपर ये एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद क्या है, मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर यूनिफॉर्म फ्लो होता है इसका। तो मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर, मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं ड्यू टू इक्वल या यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म फ्लो। इसको मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर यूज किया जाता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म फ्लो करता है सब सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। और क्या किया जा सकता है इससे, और क्या बेनिफिट्स हैं? जो इंजन है उसको 50% लाइफ को लॉन्ग कर देता है। लाइफ ऑफ इंजन increased up to 50%, 50% ज्यादा लाइफ हो जाती है इंजन की, ठीक है, इसके कारण। और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और क्या क्या जो है इसके? रनिंग ऑफ एलपीजी जो है वो कॉस्ट सेविंग है, चीप है उससे, ठीक है। कॉस्ट सेविंग एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के मामले में ये क्या है, थोड़ा सा चीप है उससे, ठीक है। तो ये भी इसके बेनिफिट्स हैं। अब अपने इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके कारण आप इसको यूज नहीं कर सकते? तो डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, आप कौन कौन से नुकसान हैं इसके? सबसे पहले ये क्या है, व्हीकल का वेट इंक्रीज कर देता है, वही सेम टू सेम, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, सिलेंडर का यूज होता है। सिलेंडर के कारण जो है व्हीकल का वेट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो स्पेशल फीड सिस्टम इसके अंदर कनेक्ट करना पड़ता है टू ऑपरेट
in petrol engine, special feed unit has to be installed. स्पेशल फीड यूनिट को इंस्टॉल करना पड़ता है इसके अंदर, और सिलेंडर है अंदर तो उसके कारण खतरा भी हो सकता है, ठीक है। वाल्व की लाइफ को भी थोड़ा सा जो है, सबसे पहले कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, गुड कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है इसके लिए, गुड कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, अच्छा कूलिंग सिस्टम चाहिए इसको काम करने के लिए, ठीक है। और जो है इंजन के अंदर वाल्व्स हैं, ब्लास्ट होता है तो वाल्व्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका, तो वाल्व सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारे क्या है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तीसरा और लास्ट कौन सा है आपके पास जो आप अल्टरनेटिव फ्यूल यूज कर सकते हैं, वो है हाइड्रोजन। बहुत ही ज्यादा जो है उसका ऑक्टेन वैल्यू है, बहुत अच्छी बर्न होती है वो, ठीक है। हाइड्रोजन ठीक है। हाइड्रोजन का क्या सिस्टम होता है, इसको अपन यूज करते हैं इन केसेस ऑफ न्यू फ्यूल सिस्टम, नए फ्यूल सिस्टम के नई एनर्जी के तौर पे अपन इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको जो है बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण ये क्या है बेनिफिशियल है, डेंसिटी इसकी अच्छी है, ठीक है। और जो है लिक्विफाइड है, बहुत ही जल्दी बर्न होता है, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू के बाद इसके जो है ऑक्टेन वैल्यू अच्छी है, ठीक है। सब चीजें मतलब के कंप्रेशन रेशो के ऊपर भी बढ़िया है। ये जो गैस है बहुत ही अच्छे से अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है इसको मैन्युफैक्चर करने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई है इन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे जो अल्टरनेटिव्स अपन ने पढ़े। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होती है इसकी, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए गए हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अब वाटर से बनता है ये जितना भी जो हाइड्रोजन फ्यूल है, ये किससे बनाया जाता है, वाटर से बनाया जाता है, ठीक है। तो वाटर को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए अपन अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें तो it consists of high electricity which can divide hydrogen water into hydrogen and oxygen। कुछ पार्टिकल्स हाइड्रोजन के निकलते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऑक्सीजन के निकलते हैं। तो वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, जब आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल एनर्जी से, बहुत ज्यादा हीट से उसको क्या किया जाता है केमिकली, जो है थर्मोकेमिकल मेथड बोलते हैं उसको, थर्मोकेमिकल मेथड। पहले हीट किया जाता है उसको, उसके बाद केमिकल से उसको तोड़ा जाता है। वो केमिकल रीयूजेबल होते हैं, फिर से उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक बोलते हैं फोटोवायलाइसिस, तीसरा प्रोसेस है फोटोवायलाइसिस। तो ये तीन प्रोसेस है जिसकी हेल्प से वाटर को जो है, वाटर पार्टिकल्स को H2 और O2 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। H2 का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है हाई ऑक्टेन वैल्यू का फ्यूल होता है। अब आपके पास क्या है, बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव फ्यूल्स आए, इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। सॉरी, इसकी एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल, तो इसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस है। सबसे पहले 10 टाइम फास्टर ये कंबशन है, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन is 10 टाइम फास्टर देन पेट्रोल। पेट्रोल से 10 गुना ज्यादा स्पीड पर ये ब्लास्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ही जल्दी। जैसे ही हाइड्रोजन के संपर्क में आया सीधा वहीं पे ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। और इसके बाद और क्या है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन इग्निशन लिमिट है वो बहुत ही हाई, उसको वाइड रेंज तक ले जाता है, ठीक है। इग्निशन वैल्यूज जो है, इग्निशन का ब्लास्ट जो है उसकी लिमिट्स, ठीक है। हाइड्रोजन इग्निशन लिमिट, हाइड्रोजन
ignition limits are much higher than अदर जो है ignition सिस्टम, दूसरे ignition सिस्टम से इसकी लिमिट बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। इसको हाई स्पीड कार्स के अंदर यूज किया जा सकता है, फॉर्मूला कार्स के अंदर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जो है ignition वैल्यू वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही जल्दी ब्लास्ट होता है, तो इसको बहुत ज्यादा लिमिट से इसकी बहुत हाई है, ठीक है। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इसका बहुत हाई है। सेल्फ इग्निशन मतलब कि कंप्रेशन के कारण खुद ही इग्नाइट हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेल्फ इग्निशन सिस्टम टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, बहुत हाई टेम्परेचर है, तब तक जो है आप ब्लास्ट से उसको बर्न कर देंगे, ठीक है। अपने को चाहिए कि खुद से ब्लास्ट ना हो, उसके अंदर कंप्रेस किया और ब्लास्ट हो गया, ऐसा ना हो, जब आप स्पार्क करें तब ब्लास्ट हो उसके अंदर। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर एमिशन के अंदर बहुत कम पार्टिकल्स निकलते हैं, लो एमिशन पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कम निकलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन, जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे, बहुत ही जो है अच्छा विकल्प है, नए जो सिस्टम है अब आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन था। आज के लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर, जिसके अंदर टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन और उसके अंदर एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इंडिया के अंदर कौन कौन से नॉर्म्स चल रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, और इंडिया के अंदर कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं तो रिड्यूस करने के लिए उसके अंदर पॉल्यूशंस को, और लास्ट में आपने पढ़ा कि कैसे जो है आप अल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं फॉर सेम पर्पस, ठीक है। तो उसके अंदर आपने कौन कौन से फ्यूल यूज किए, हाइड्रोजन, नाइट और जो अपना दूसरे एलपीजी एंड सीएनजी को विकल्प मानना, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है अब भी यूज आ रहे हैं फ्यूल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सबसे कम एमिशन वाली जो है विकल्प है। तो ऐसे आप चेंज कर रहे हैं, आप अपनी जो है पहले वाली नीतियां थी उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया जा रहा है टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन अवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेफ बनाने के लिए, ठीक है, रहने लायक बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी आज के इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।